जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पंच लाइट कहानी, जो कि इस बार हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि 100% आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लेना। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपको जो है पंच लाइट कहानी एकदम कहानी की तरह बताऊँगा। देखिए यह क्या है, कहानी है, और कहानी को अगर हम कहानी की तरह पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि हमारी दादी और नानी हमें क्या करती हैं, कहानी सुनाती हैं, तो वो हमें क्या होता है, बहुत जल्द याद हो जाता है। तो मैं आपको जो है कहानी को कहानी की तरह समझाऊंगा। और देख सकते हैं बहुत ही सरल से सरल शब्दों को लिख कर लाया हूँ, और बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम सरल है कि अगर कोई भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पंचलाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, आप जो है अगर वो आज इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो उसे पूरा इसका ए से लेकर जेड तक मालूम हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी जो हमारा पंचलाइट है उसके लेखक कौन है, रेणु जी, यानी फरीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का, यानी जो है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। यानी जो हमारा कहानी है वो कहाँ है, वो जो है बिहार का है। बिहार के कहाँ के एक पिछड़े गांव का परिवेश का जो है सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पंचलाइट है वो गांव, बिहार के पिछड़े गांव का, वहाँ पर जो है कुछ गांव की टोलियाँ हैं, यानी कह सकते हैं 4-5 ठो टोलियाँ हैं। उसी टोलियों में जो है एक टोली है, और उसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वो जो हमारा टोली कौन है कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी जो हमारा वो टोली है कौन है, महतो टोली। और उस टोली में अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लोग का मतलब ये है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। यानी उन्होंने जो है रामनवमी का मेला लगता है, जैसा आप लोग जानते होंगे बिहार में बहुत फेमस है। मेले में क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये पेट्रोमैक्स क्या है, तो पेट्रोमैक्स वही जो हमारा ललटेन था, पहले जानते होंगे आप सब लोग, मिट्टी का तेल में हम लोग डाल के बारते थे, वही क्या है हमारा ललटेन यानी पेट्रोमैक्स, ठीक है। सभी क्या है उत्साहित हैं भाई, मेला में गए गाँव वाले, कुछ कह सकते हैं कि सामान लाए, तो वो पहली बार गांव में, तो क्या होगा, उत्साह की बात हो ही गई। तो वो क्या है, सभी लोग क्या उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए बात तो सही है कि जो हमारा सामान है आ तो गया, हम सभी लोग उत्साहित हैं, लेकिन अब बात ये है कि समस्या ये है कि भाई ये पंचलाइट जलाएगा कौन, ठीक है। सीधे साधे लोग जो है पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। यानी गाँव के जो है जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं। दूसरी बात वो क्या अशिक्षित है, तो वो क्या कहते हैं, जलाना भी नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। अब हमारे जो है इस कहानी के कह सकते हैं हीरो और कह सकते हैं हीरोइन और विलेन, इन सभी का एंट्री होने वाला। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। इस टोली में गोधन नाम का, यानी जो है इस टोली में एक गोधन नाम का युवक है, ठीक है। वह गांव की एक युवती मुनरी, देख सकते हैं यह जो हमारा हीरो, आप लोग समझने के लिए समझ लें, इसे हीरोइन समझ लें, ठीक है। इसे क्या करता है, प्रेम करता है, ठीक है। यानी जो हमारा इस टोली में गोधन नाम का युवक है, वह इसी गांव की एक युवती है जिसका नाम मुनरी है, उससे क्या करता है, प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर रखी थी। यानी जो है मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर रखी थी। क्यों शिकायत कर रही थी, क्योंकि जो गोधन है ना, वह जब गांव से बाहर निकलता था तो मुनरी के घर के सामने सलीमा का गाना गाता था। तो उसकी माता जी को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये मेरी घर के सामने ही क्यों गाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दी, पंचों से शिकायत कर दी, जिस कारण जो है पंचों ने उसे क्या किया, जाति से निकाल रखा है। यानी जिस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, मतलब अपने टोली से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। अब मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। यानी जो है मुनरी जो है, अब भाई वो प्रेम क्या है वो तो जानेगी, हाँ, कि मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। लेकिन अब बात ये आती, वो बात ऐसे थोड़ी कर देगी पंचों के सामने कि भैया गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो भाई देखो एक लड़की है, और लड़की ऐसे थोड़ी जाएगी
पंच से कर देगी, ठीक है। तो वो देखिए करती क्या है कि वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। यानी जो है मुनरी देखिए चतुर भी है कि वह जो है चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच क्या कहते हैं, पंच भैया देखिए अब इज्जत की बात आती है, मर्यादा की बात आती है तो क्या करें, पंच जो है गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। यानी पंच भाई साहब लोग क्या करते हैं कि गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। अब देखिए मजा, वह जो है पंचलाइट को जला देता है। यानी जो है गोधन भाई इंटेलिजेंट है, वो जो है पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी, यानी जो है मुनरी की माँ कौन थी, गुलरी काकी, काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को निमंत्रण देती हैं। यानी जो है मुनरी की माँ जी पहले जो ऋषियाई खिसियाई थी और पंचों से शिकायत कर रखी थी, अब वो भी क्या हो गई, प्रसन्न हो गई और गोधन को शाम को निमंत्रण का भोजन देती है। तो आप लोग देखिए एक सीख ये लीजिए कि जो हमारा गोधन था उसके नॉलेज की वजह से उसे कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। यानी भोजन पर निमंत्रण भी मिल गया और आगे भैया शादी भी हो जाएगा। अब पंच भी कह देते हैं खुशी में, भैया तुम्हारा सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी तुम्हारा जो है सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। देखिए आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है, कि कोई कत्ल कर दे, ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है हमारा एक कहानी है और कहानी किस तरह समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैंने आप सबके समझाने के लिए देख सकते हैं कि कहानी को जो है कहानी की तरह बताया। जो भी हमारे मेन कह सकते हैं किरदार हैं, चाहे हमारा गोधन हो, चाहे हमारा मुनरी हो, चाहे हमारा गुलरी काकी हो, सभी के बारे में मैंने बताया। और ये देखिए गोधन को हीरो समझ लीजिएगा, मुनरी को हीरोइन, और जो हमारी गुलरी काकी है उन्हें विलेन समझ लीजिएगा। और कहानी बस यही है कि मेला में से कुछ सामान लाते हैं और बाद में समस्या उठती, भैया ये जो हमारा सामान है इसे जलाएगा कौन। बस उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है, उसमें हमारी हीरोइन की भी कुछ भूमिका होती है, बाकी हीरो वहाँ पर एक्शन से अपना कमाल दिखा के माता जी को प्रसन्न कर लेता है और पंच भी क्षमा कर देते हैं और उसका जो है काम बन जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कहानी है, कहानी की तरह समझेंगे और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान समझा पाऊँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगला वीडियो बहादुर पर भी आने वाला है, तो आप लोग अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि यार वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी मालूम हो कि मैं जो आप सबको बताता हूँ कि वो समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक और हमें आप सबसे कमेंट चाहिए कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, यानी हरिशंकर परसाई जी हैं कि विद्यानिवास जी। देखिए उसका उत्तर हमें जरूर बताएगा, क्योंकि यार ये जो है आपके बहुविकल्पी के 10 नंबर से मैं पूछता हूँ, ताकि आपका 10 नंबर भी कंप्लीट हो सके और आप आकलन भी कर सकें आपकी जो है कितनी तैयार होगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।